स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.7 फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ पर हम इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। तो इस फैक्टराइज करने से पहले हम सिंपली फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं या फिर हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सपोज कर ले हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम स्प्लिट करेंगे उसके फैक्टर्स में। फैक्टर का मतलब है हम टू ऐसी एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम उन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास टू फैक्टर्स होंगे या टू एक्सप्रेशंस हम न्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास होंगे फैक्टर्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स ऑफ an expression are the expressions whose product is the given expression। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास फैक्टर्स ऐसी एक्सप्रेशंस होंगी जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे हुज प्रोडक्ट इज गिवन एक्सप्रेशन, यानी जब हम उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो ये है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन। दिस इज बेसिकली सिंपली अ मेथड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन इट्स फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द गिवन expression as the product of its factors is called factorizing or factorization, is called factorizing और फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स सिंपली हमारे पास फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गिवन एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं, मींस उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर उसको डिफाइन करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर टाइप 1 को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म हो तो हम इसे किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। चेक करें हमारे पास वेरिएबल्स हैं a, b एंड c, लेकिन इनके कोफिशिएंट्स हमारे पास सेम है k, मींस इनके कोफिशिएंट्स हमारे पास बिल्कुल सेम होंगे या फिर थोड़े से डिफरेंट होंगे। लेकिन हम यहाँ पर इसे इसी तरह से डिस्कस करेंगे कि k हमारे पास बिल्कुल सेम है तो हम सिंपली इसे किस तरह से सोल्व करेंगे के ए प्लस के बी प्लस के सी। तो स्टूडेंट्स के को कॉमन ले लें, अंदर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। हमने हर टर्म में से के को कॉमन ले लिया है इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिंपली होगा ओनली ए प्लस बी एंड प्लस सी। के को हमने कॉमन लिया है, इट मीन्स के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में आपने सिंपली यहाँ पर कोफिशिएंट्स में से नंबर्स को कॉमन लेना है। स्टूडेंट्स अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 2.7 में। एक्सरसाइज 2.7 फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x माइनस 9y। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं x एंड y, लेकिन अगर इनके कोफिशिएंट्स को चेक करें 3 एंड 9, ये सिंपली एक ही टेबल में दोनों लाई करते हैं 3 एंड 9। पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे 3x माइनस 9
स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हम 9 को 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 3 3s are 9। यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट है 3। इस क्वेश्चन में हम सिंपली 3 कॉमन लेंगे। जब हम 3 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हम सिंपली लिखेंगे x एंड y दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं लेंगे, सिंपली 3 कॉमन लेंगे। x माइनस जब 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास क्वोशंट होगा 3। अब इस क्वोशंट को हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे और साथ में y लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 3 इंटू एक्स माइनस 3y। These are basically the factors of given expression। ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन है। फर्स्ट फैक्टर है 3, सेकंड है x माइनस 3y। स्टूडेंट्स आपको अगर क्वेश्चन में ये डाउट हो कि आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है, आपका सोल्यूशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप इसे सिंपली अगेन 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके चेक करें। 3 1s are 3, x एज इट इज माइनस 3 3s are 9, y। अगर आप इस स्टेप से प्रीवियस स्टेप पे चले जाएं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मीन्स आपका सोल्यूशन ठीक है, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आप जब कोफिशिएंट्स को कॉमन लेंगे तो आपने ये चेक करना है कि दोनों किस टेबल में लाई करते हैं और आप उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करके इसे चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सिंपली फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये बहुत सिंपल है, एक एक स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें आपने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपने सही यूज ना किया तो ये एक लाइन का क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है xy प्लस xz। यहाँ पर अगर हम कोफिशिएंट्स को चेक करें तो हमारे पास कोफिशिएंट्स नहीं है, मीन्स कोफिशिएंट 1 है। 1 को कॉमन लेंगे तब भी वो 1 ही रहेगा, शो नहीं करेंगे तब भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो इसलिए हम यहाँ पर कोफिशिएंट को डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली वेरिएबल्स को चेक करें। तो यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल इज सेम इन बोथ द टर्म्स, तो यहाँ पर हम x को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट लिखेंगे y प्लस z। स्टूडेंट्स यहाँ पर x लिखने का मकसद क्या है, ब्रैकेट का क्या पर्पस है कि अगर हम x को अंदर मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन बन जाएगी। x मल्टीप्लाई बाय y विल बिकम एज xy प्लस x मल्टीप्लाई बाय z वुड बी xz। तो स्टूडेंट्स हम इस स्टेप से प्रीवियस स्टेप पे जा सकते हैं। इट मीन्स हमने यहाँ पर जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। स्टूडेंट्स आपने बस यहाँ पर बहुत केयरफुली ये चेक करना है कि हम कॉमन क्या लेंगे, किस वेरिएबल को कॉमन लेंगे और किस नंबर को यहाँ पर हम कोफिशिएंट को कॉमन ले सकते हैं। अगर आप ये फाइंड आउट कर लें कि हम किस नंबर को, किस कोफिशिएंट को या किस वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, विच इज 6ab माइनस 14ac। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं 6 एंड 14। 6 एंड 14 पर थोड़ा सा आप गौर करें तो ये हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं, दोनों 6 भी और 14 भी। चेक करते हैं, 2 3s are 6, रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। और बिल्कुल इसी तरह हम 14 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7s are 14, रिमाइंडर यहाँ पर हमारे पास 0 है। इट मीन्स 14 और 6 दोनों 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, 6ab माइनस 14ac। सिंपली 2 से हमने इन दोनों को डिवाइड किया था। अब हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद चेक करें अगर कोई भी वेरिएबल कॉमन है। यहाँ पर a इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, तो हम यहाँ पर a को भी कॉमन लेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जब हमने 6 को डिवाइड किया था 2 से तो हमारे पास क्वोशंट था 3। अब इस क्वोशंट को हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3। नेक्स्ट हमने a को कॉमन ले लिया था, यहाँ पर आ जाएगा b माइनस साइन। जब 14 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट है 7 एज इट इज। a हमने कॉमन ले लिया था, बाकी रह गया है c। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, विच इज 2a इंटू 3b माइनस 7c। तो स्टूडेंट्स आपने इसी मेथड से ये फाइंड आउट करना है कि आप किस कोफिशिएंट को, किस नंबर को कॉमन ले सकते हैं, किस वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं। ये जो डिवीजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी फैक्टराइजेशन स्टार्ट की है, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो पहले आपने इस तरह से सॉल्व करके चेक करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है 3m क्यूब np माइनस 6m स्क्वेयर n। यहाँ पर हम सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रिपीट करें,
3m³ np माइनस 6m² n। यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं 3 and 6। सिंपली हम यहाँ पर 3 को अगर 3 से डिवाइड करें तब भी हमारे पास आंसर 1 होगा। 3 1s are 3। और अगर हम यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड करें तो ये होगा हमारे पास 3 2s are 6। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे चेक करें हमारे पास m भी दोनों टर्म्स में है, n भी दोनों टर्म्स में है। m की स्मॉलेस्ट पावर कहाँ है? ये m², यहाँ पर है m³। हम हमेशा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन लेंगे, m³ को कॉमन नहीं ले सकते। हम यहाँ पर किसे कॉमन लेंगे? m² को। उसके बाद चेक करें और किसको कॉमन लेंगे? n को। तो स्टूडेंट्स, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 3 से दोनों को डिवाइड किया था, इसलिए हम 3 कॉमन लेंगे, उसके साथ कॉमन लेंगे m² एंड n। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जब 3 को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया था 1, तो यहाँ पर हम सिंपली 1 लिखेंगे, और 1 नहीं भी लिखेंगे तभी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 प्रेजेंट है। m² जब हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था तो बाकी हमारे पास रह गया m³ में से जब 2 निकाल दें तो हमारे पास रह गया सिंपली m³ का मतलब यही है ना कि हमारे पास m³ इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय m। जब हम 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो बाकी रह जाएगा 1, तो इसे हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। n भी हमने कॉमन ले लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास p माइनस साइन। जब हमने 6 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशंट आया 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m² हमने कॉमन लिया है, n भी हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर हम सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख ले, जब हम दोनों कोफिशिएंट्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 3। m को अगर चेक करें तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल m। स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? m² है। m³ ग्रेटर है, हम इसको नहीं ले सकते। यहाँ पर स्मॉलर पावर ऑफ m हम यहाँ पर कॉमन लेंगे विच इज m²। सिंपली यहाँ पर हम n को भी कॉमन लेंगे क्योंकि ये दोनों में सेम है। ये होगा हमारे पास 3m² n इंटू mp माइनस 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है 30x³ माइनस 45xy। सिंपली हम यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 30x³ माइनस 45xy। अगर हम इन दोनों कोफिशिएंट्स को चेक करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं बाय 15। 30 को 15 से अगर हम डिवाइड कर दें, 15 2s are 30 एंड 45 डिवाइडेड बाय 15 3s are 45, तब भी हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सिंपली दोनों कोफिशिएंट्स को 15 से डिवाइड करेंगे और चेक करें हमारे पास यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x है, x टू द पावर 1। तो हम यहाँ पर किस किस नंबर को कॉमन लेंगे? पहले हम 15 को कॉमन लेंगे, उसके बाद स्मॉलेस्ट पावर x को या x टू द पावर 1 को हम कॉमन लेंगे। आप यहाँ पर 1 लिखें तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर x की पावर 1 है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जब हमने 30 को 15 से डिवाइड किया तो क्वोशंट है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। x³ में से हमने x को कॉमन ले लिया है, बाकी हमारे पास रह गया x²। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली 3x है। एक हमने कॉमन ले लिया, बाकी 2 रह गए, तो इसे हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। माइनस जब हम 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारे पास क्वोशंट 3, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 3। एक x हमने कॉमन ले लिया है, बाकी हमारे पास रह जाएगा y, तो ये है हमारे पास 15x इंटू 2x² माइनस 3y। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। इस तरह से डिवाइड करके आपने ये ज़रूर फाइंड आउट करना है कि आप किस कोफिशिएंट को या किसी नंबर को कैसे कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस डिवीजन को यूज़ नहीं करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं कर सकते। ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो इसलिए आपने मिस्टेक से बचने के लिए इस मेथड को ज़रूर यूज़ करना है और क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।